तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन वहां पर किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से मास्टर गुइशा किलिंग फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो मास्टर गुइशा कहते हैं कि ये क्या है, ये कौन सी फॉर्मेशन है। मास्टर किन्सान हमारे किन्नन से कहता है कि लड़के तुमने बहुत ही अच्छा दाव खेला है, तुमने जहाँ पर किलिंग फॉर्मेशन और साथ ही अपनी फायर पावर के सेकंड लेवल की मदद से इसको बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया है। हालांकि ये मरा नहीं है आज, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बंदा है, इसी वजह से ये मरेगा तो नहीं, लेकिन तुमने इसे बहुत ही अच्छी तरह जख्मी किया है। इसके साथ ही किन्नन अपनी तलवार उठाता और कहता है कि अब तुम्हें जल्दी से जाकर निंगरू को आजाद करना होगा। अगर तुम निंगरू को वहां पर से आजाद नहीं करोगे तो फिर ये तलवार तुम्हारे गले के आर पार हो जाएगी। किन्नन चलाकर उसे कहता है कि लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर जल्दी मरना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर जल्दी मरना चाहोगे, तो चलो जल्दी से मेरी बात मानो और चुपचाप वहां पर चलो जहाँ पर निंगरू है। तो वो उसे कहता है हाँ ठीक है मैं जाता हूँ जाकर उस लड़की को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम मुझे मारना मत, मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तो इसी के साथ किन्नन उसे किक मारता और उसे वहां पर धक्के मारता हुआ उस जगह के ऊपर लेकर आता है जहाँ पर निंगरू होती है। तो वो उसे कहता है आप जल्दी से जाओ, जाकर उसको आजाद करो। जबकि निंगरू कहते हैं किन्नन यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा, ये बुढ़ा खूसट अब हमें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर चेंज को नहीं खोल रहे, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर चेंज को खोल दो। तो मास्टर गुइशा कहते हैं हाँ ठीक है मैं यहाँ पर चेंज को खोल देता हूँ। साथ ही वो सोच रहा था कि जब मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर कर लूंगा तो उसके बाद मैं इस लड़की को सबसे पहले मारूंगा, इसकी ब्लड लाइन की पावर्स को ले लूंगा। और साथ ही उसने अपने हाथ में एक नाइफ भी पकड़ रखा था और इसी के साथ ही वो नाइफ को हमारे निंगरू के गले के ऊपर रख लेता है। उसे आजाद करने के साथ ही वो नाइफ को उसके गले पे रखता है और कहता है कि लड़की अपनी तलवार फेंक दो वरना मैं इस लड़की का गला काट दूंगा। तुम्हारा किन्नन से कहता है गुइशा कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम यहाँ पर बुरी हालत में जख्मी हो, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ। तो गुइशा उसे कहता है कि नहीं तुम मुझे नहीं मारोगे, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं इस लड़की का गला काट दूंगा और जो लड़की मेरे मरने से पहले मर जाएगी। और वैसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हें 1 घंटे का टाइम दिया था, सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 घंटे का टाइम पूरा हो गया और अब यहाँ पर तुम दोनों ही मरने वाले हो। हमारा किन्नन उस आवर ग्लास की तरफ देखता है तो आवर ग्लास में से साइड रेस जो होती है वो बह चुकी होती है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि यहाँ पर टाइम तो पूरा हो गया, के साथ ही वहाँ पर फॉर्मेशन ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। तुम्हारा किन्नन चलाकर उसे कहता है कमीने कहेंगे अगर तुम अभी इस लड़की को छोड़ देते हो तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े करने वाला हूँ। मास्टर गुइशा से कहता है कि तुम यहाँ पर चाहे जो भी कर लो, अब जबकि फॉर्मेशन यहाँ पर रेडी हो चुकी है, फॉर्मेशन के यहाँ पर एक्टिवेट होने के साथ ही सबसे पहले मैं इस लड़की की पावर्स लूंगा। अगर मैं इस लड़की के टैलेंट को ले लेता हूँ तो इसकी थंडर पावर्स की मदद से मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे सारे टैलेंट्स को भी ले लूंगा। अगर मैंने तुम्हारी 5 एलिमेंट्स की पावर ले ली तो बाहर जितने भी एल्डर्स हैं मैं उन सभी को एक झटके में मार डालूंगा। जबकि मिस निंगरू जो होती है हमारे किन्नन से कहते हैं किन्नन तुम्हें यहाँ पर मुझे छोड़कर जाना होगा, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे यहीं पर छोड़ जाओ। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, अगर यहाँ पर किसी को अपनी पावर्स का बलिदान देना है तो मैं दूंगा, तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर से अपनी पावर्स देता हूँ। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है ठीक है हम 2 डील कर लेते हैं, तुम इस लड़की को छोड़ दो और मुझे ले लो, मेरी पावर्स को तुम ले सकते हो। तो कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग डील कर सकते हैं, पहले अपनी तलवार को नीचे फेंक दो। तुम्हारा किन्नन कहता है ठीक है मैं अपनी तलवार को फेंक देता हूँ। के अंदर से गुइशा सोच रहा था पहले मैं किन्नन के 5 एलिमेंट्स की पावर ले लूंगा और उसके बाद ये लड़की जो है इसे तो बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। जबकि मास्टर किन्सान हमारे किन्नन से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर अपनी फायर की सेकंड लेवल और साथ में अपने स्काई गार्ड स्टेप को यूज करते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम अपनी फायर पावर के साथ एक ही झटके में इस बंदे को मार सकते हो। पर तकरीबन 60% चांसेस हैं कि तुम इस बंदे को बड़ी आसानी से मार दोगे, लेकिन बाकी के 40% का तुम्हें खुद ही रिस्क लेना पड़ेगा। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मेरे लिए 60% काफी है और साथ ही वो अपनी तलवार को फेंक देता और कहता है कि मैं 60% के साथ चांस लेने को तैयार हूँ। उसी तरफ से मास्टर गुइशा जो होते हैं वो भी निंगरू को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि लड़के आप जल्दी से चुपचाप मेरी तरफ आगे बढ़ो, अब तुम यहाँ से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो मास्टर गुइशा बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो और साथ ही वो अपने कूनाफ नाइफ को सामने की तरफ फेंक देते हैं और कहता है कि अब जल्दी से चुपचाप मर जाओ। जब वो नाइफ को सामने की तरफ फेंक दे तो हमारा किन्नन बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है, वो अपने गार्ड स्टेप को यूज करता है, साथ ही अपनी फायर पावर के सेकंड लेवल को यूज करते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो मास्टर के 5 को अवॉइड कर ले, सॉरी उसके जो नाइफ का अटैक होता है उसको अवॉइड कर लेता है और साथ ही जाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो जैसे वो गुइशा के ऊपर अटैक करता है अपनी पाम के साथ, इसके साथ ही गुइशा जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। वो नाइफ जो होता है वो किन्नन की बॉडी को छूकर गुजर जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला जाता है। तुम्हारा किन्नन वहीं पर नीचे गिर जाता है, जबकि निंगरू भागती हुई उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? तो किन्नन कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो निंगरू से कहती है तुम ठीक कैसे हो सकते हो, उसने तुम्हारे पर नाइफ फेंका था और वो तुम्हारी बॉडी को कट लगा कर गया है, जिसकी वजह से पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जाकर एग्जिट को ढूंढना चाहिए ताकि हम दोनों यहाँ से निकल कर जा सके। मैं एल्डर्स को बुलाकर लाती हूँ और इसी के साथ ही वहां पर से भागती हुई बाहर जाने लगती है। जाने से पहले वो एक पीलू से देती है और कहती है कि ये टोंगशैंग एलिक्सर है, इसको ले लो, इससे तुम अपनी बॉडी और अपनी इंजरी को स्टेबलाइज कर सकते हो। मैं अभी जाती हूँ और जाकर एग्जिट ढूंढती हूँ और एल्डर्स को बुलाकर लाती हूँ और वो जल्दी से भागती
भागती हुई बाहर चली जाती है, जबकि हमारा किन्नन कहता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा बेसब्री है, मुझे एग्जिट नहीं मिला तो इसे एग्जिट कहां से मिलेगा। मास्टर किन्जान ये सब कुछ देखने के बाद हमारे किन्नन से कहते हैं कि लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम्हें इस तरह की एक लड़की मिली है। ये लड़की वाकई में तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। मेरे वक्त में भी एक लड़की थी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो लड़की मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। तो किन्जान कहता है ओए मास्टर बस करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी प्यार भरी कहानी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। देखो जरा मैं पॉइजन से यहाँ पर मर रहा हूँ और तुम यहाँ पर अपनी प्यार भरी कहानी सुनाने को तैयार हो। मास्टर किन्जान उसके सर में थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ बच्चे, मैं तुम्हारा इंसेस्टर हूँ। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी प्यार भरी कहानी नहीं सुनाऊंगा तो फिर और किसे सुनाऊंगा? क्या मेरे पास कोई और है जिससे मैं ये कहानियां सुना सकता हूँ? तो किन्नन उसे कहता है लेकिन मास्टर मेरी तरफ भी तो देखो ना, मैं पॉइजन से यहाँ पर मर रहा हूँ और तुम इस वक्त मरने के वक्त मुझे अपनी आखिरी कहानी सुना रहे हो। तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से अपनी ग्रेट ब्लड लाइन मैप को निकालो, जो स्क्रोल तुम्हें वहां पर से मिला था उसको बाहर निकालो। तुम्हारा किन्नन कहता है लो मैंने बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद मास्टर किन्जान उसे कहते हैं क्या तुम्हें वहां पर गुइशा की बॉडी के अंदर से फायर निकलती हुई दिखाई दे रही है? किन्नन कहता है हाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर फायर क्यों निकल रही है? तो वो उसे कहते हैं कि अब जल्दी से अपने इस स्क्रोल को उसकी तरफ करो, उसकी तरफ सामने करके देखो जरा। तुम्हारा किन्नन स्क्रोल को सामने की तरफ करता है उस फायर की तरफ, तो उसी वक्त उसके अंदर से वर्ड्स निकलते हैं और उसे पता चलता है कि इसको मिंगजान ब्लड लाइन कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी छोटी ब्लड लाइन में से ये भी एक ब्लड लाइन की पावर है कि ब्लड लाइन की पावर जो होती है वो एल्केमी और वेपन बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये तो एक ब्लड लाइन की पावर है। तो मास्टर किन्जान कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, इस दुनिया में बहुत सारी ब्लड लाइंस की पावर होती है और उनमें से ये भी एक ब्लड लाइन की पावर है, तुम इस ब्लड लाइन की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। मास्टर किन्जान उसे कहता है कि इंसानों के पास जो ब्लड लाइन की पावर होती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि एनिमल टाइप की हो सकती है, यानी स्पिरिट टाइप की हो सकती है, या फिर लाइफ स्टेट टाइप की हो सकती है। ये मिंगजान ब्लड लाइन है, ये फ्लेम टाइप की यानी फायर टाइप की एक स्पिरिट है। किन्नन कहता है तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त लूजी ने जब मेरे पर अपनी तलवार से अटैक किया था उसके पास स्पिरिट एनर्जी निकली थी, क्या वो भी ब्लड लाइन की पावर हो सकती है? तो वो कहते हैं हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि वो ब्लड लाइन की पावर है या नहीं। किन्नन कहता है तो फिर ठीक है, यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं जाकर लूजी के पास उसकी ब्लड लाइन की पावर भी ले लूंगा। अगर वो वाकई में ब्लड लाइन की पावर है तो फिर मुझे वो चाहिए, मुझे उससे बदला चाहिए। मास्टर फिर से उसके सर में मुक्का मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन कहाँ पर चला गया? तुम जाकर लूसी की बॉडी से उसकी ब्लड लाइन लेने के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर पॉइजन को रिमूव करने के बारे में सोचो। तो किन्नन कहता है हाँ ठीक है, मुझे बताया कि मुझे क्या करना है। तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं क्या तुम देख रहे हो कि यहाँ पर मिंगजान ब्लड लाइन जो है इसका इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है जी, यहाँ पर आसपास की हर एक चीज को मेल्ट कर रही है, तुम्हें जल्दी से जल्दी इस पावर को लेना होगा। अगर तुम इस मिंगजान ब्लड लाइन की पावर को ले लेते हो तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन भी डिटॉक्सिफाई हो जाए। किन्नन कहता है ठीक है मुझे समझ आ गया, और मैं किन्नन वहां पर जाकर उस फायर के पास बैठ जाता है और उस फायर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही वो सारी ब्लड लाइन की पावर उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। हमारा किन्नन वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है तुम्हारी फ्लेम्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इन फ्लेम्स की मदद से मैं अपनी फायर को और ज्यादा मजबूत कर सकता हूँ, उसको और ज्यादा पावरफुल कर सकता हूँ। किन्नन को जैसे वो ब्लड लाइन की पावर मिल जाती है तो उसी के साथ उसकी बॉडी के ऊपर जितने जख्म होते हैं वो सारे के सारे हील हो जाते हैं और पॉइजन भी उसकी बॉडी के अंदर से निकल जाता है। किन्नन कहता है कि मेरे पास अब यहाँ पर मिंगजान फायर भी आ चुकी है, तो इसकी मदद से मुझे लगता है कि मैं और भी ज्यादा एल्केमी को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये फायर जो है ये काफी ज्यादा स्पेशल है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे जाकर निगरू को ढूंढना होगा, क्योंकि वो एग्जिट ढूंढने के लिए गई थी, वो पागल एग्जिट ढूंढ नहीं पाएगी, तो मुझे जाकर उसे ढूंढ कर लाना होगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 53 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे हमारे किन्नन को और क्या क्या पावर्स मिलने वाली हैं। हमारा किन्नन अब यहाँ से वापस फायर सेक्टर में जाएगा और जाकर लूजी के पास उसकी ब्लड लाइन की पावर्स को लेने की कोशिश करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।